Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video we were reading the chapter The Lama written by Deepa Agarwal। तो यहाँ पर दीपा अग्रवाल जो है वो हमें एक मोनेस्ट्री जो है उसका एक अपनी वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चरस्क्यू वे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है थ्रू द आइज़ ऑफ देबू। कि देबू जो है वो एक लिटिल बॉय है जो कि अपनी टीम के साथ में मोनेस्ट्री जो है वो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है और उसको क्या क्या देखने को मिलता है एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशंस ही हैड and what kind of impression now he is getting from the मोनेस्ट्री। काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि बुद्ध लोग जो होते हैं उनके जो टेम्पल्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर देबू जो है वो एंटर कर जाता है और फिर जो है सोनम द्वारका जो है उसको फॉलो अप करते हुए वो गॉडेस जो है वो वर्शिप करता है। तो एक बहुत ही बड़ा चैम्बर है, ऑडियंस चैम्बर, जहाँ पर मिडिल जो है वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद में जो आगे का व्यू है वो हम देखते हैं। His eyes rose to the walls painted with scenes from Buddha's life, then his thoughts pulled him back। उसकी आंखें जो हैं वो वॉल्स पे जाती हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध जो हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड सीन जो हैं वो पेंट किए गए हैं और फिर उसकी सोच जो है वो वापस से वहीं पर आ जाती है। इट मीन्स पहले वो उन सारी पेंटिंग्स को देख के कुछ सोचने लग जाता है भगवान बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें देखकर, एंड देन उसकी जो सोच है वो वापस वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो खड़ा है। कुड ही डेयर टू आस्क द लामा अबाउट हिज फादर। फिर वो सोचता है कि क्या मैं इतनी हिम्मत करूं कि लामा से उसके फादर के बारे में पूछूं। सडनली ही फेल्ट कोल्ड, और अचानक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट दे ऑलवेज ऑफर्ड गिफ्ट्स टू द लामास एंड सडनली जो है उसको याद आता है कि उसके फादर ने उसे बताया था दैट दे ऑलवेज ऑफर गिफ्ट्स टू द लामास, कि वो जब भी लामास से मिलते हैं तो उनको क्या करते हैं, गिफ्ट्स ऑफर करते हैं। एंड देन 3 डॉट्स आ हियर, क्योंकि यहाँ पर देबू जो है वो सोचने लग जाता है ही हैड नॉट ब्रॉट एनीथिंग, कि मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आया हूँ। सपोज द लामा फेल्ट स्लाइटेस्ट गॉट अनॉयड, और वो सोचने लग जाता है कि अगर लामा जो है वो मुझसे थोड़ा सा भी अगर नाराज़ हो गए तो। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, और अनॉयड का मतलब होता है कि किसी को आपकी वजह से थोड़ा सा भी दुख पहुँचे। इट मीन्स वो सोचता है कि अगर लामा जो है वो उसको थोड़ा सा भी तकलीफ़ हुई कि मैं उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, तो यहाँ पर वो आंसर खुद से कर रहा है और क्वेश्चन भी खुद से कर रहा है। देबू ट्राई टू फॉल बैक एंड डिसअपियर इन द ग्रुप। देबू जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और फिर जो है पीछे हटता है, क्योंकि पहले तो वो आगे चल रहा था सोनम द्वारका के पीछे लीड करते हुए, और अब जो है वो ग्रुप में क्या करता चाहता है, डिसअपियर हो जाना चाहता है, खो जाना चाहता है। कम फॉरवर्ड कल्याण सिंह विस्पर्ड टगिंग एट हिज एल्बो। फिर कल्याण सिंह जो है वो, टगिंग का मतलब होता है जिस तरीके से आप अपनी एल्बो टच करके किसी को कुछ कहते हैं वैसे, तो वो कहते हैं कि आगे आओ। सी दैट्स हिम, देखो वो वहाँ पर हैं। द हेड लामा ऑफ दिस मोनेस्ट्री, और जो वहाँ पर हैं उनको वो शो करते हुए कहता है कि वही जो है इस मोनेस्ट्री के हेड लामा है। देबू लुक्ड नर्वसली, देबू जो है वो बड़े ही नर्वसली जो है घबराते हुए उस तरफ देखता है। ही ब्लिंक्ड इन सरप्राइज, ब्लिंक का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम पलक झपकाते हैं उसको हम ब्लिंक कहते हैं। तो वो अपनी आंखें जो है वो सरप्राइजली झपकाने लगता है, ब्लिंक करने लगता है। The yellow-clad figure seated on the gilded throne was a boy। तो यहाँ पर a yellow-clad figure seated on the gilded throne, gilded का मतलब होता है जो गोल्डन पत्तियों से, गोल्डन लीव से, या फिर गोल्ड से, या फिर आप कह सकते हैं कि गोल्डन कलर का जो थ्रोन है वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो है, बॉय जो है वो बैठा हुआ है, और उसने क्या कर रखा है, येलो कलर के जो
दिखाई जब दे रहा है तो येलो कलर के कपड़े उसने पहन रखे हैं। अ बॉय इवन यंगर देन ही वॉज, और फिर वो सोचता है कि ये लड़का जो बैठा हुआ है ये तो मुझसे भी ज़्यादा छोटा है, मे बी एज ओल्ड एज हयात, और फिर वो सोचता है कि शायद ये हयात की उम्र का है। यहाँ पर हु इज़ हयात, उसके बारे में हमें कोई नाम नहीं दिया गया है, सिंपल एक शब्द दिया गया है कि कितना बड़ा लग रहा है, जितने की हयात है। विद अ राउंड चबी फेस, और उसका जो चेहरा है वो कैसा है, गोल है, और चबी मतलब भरा हुआ, ठीक है। चबी समझते हैं ना आप, थोड़ा जिसमें चबी मतलब थोड़ा मांस वगैरह ज़्यादा होता है, तो राउंड फेस है उसका। अ टॉल मैन वेयरिंग सिल्क रॉब स्टूड नियर हिम, और एक लंबा सा आदमी जिसने कि सिल्क के कपड़े जो हैं, सिल्क का अटायर पहन रखा है, वो उसके पास में खड़ा है। ही रिकलेक्टेड वॉट ही हैड हर्ड, और यहाँ पर देवो खड़ा होकर सोच रहा है कि जो उसने पहले से सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है? इट वॉज बिलीव्ड दैट व्हेन अ लामा डाइड, ऐसा माना जाता है कि जब एक लामा मर जाते हैं, ही वॉज रिबोर्न सून आफ्टर, तो बहुत ही जल्दी उनका पुनर्जन्म होता है। द सीनियर लामास ऑफ द मोनेस्ट्री वुड सर्च फॉर द बेबी, तो सीनियर जितने लामा होते हैं उस मोनेस्ट्री के, उस मठ के जिसमें उस लामा की डेथ हुई है, सीनियर लामा की, तो वो जो सीनियर लामाज होते हैं उस मोनेस्ट्री के, वो उस बच्चे की खोज करते हैं। हु वुड बी हिज सक्सेसर, जो कि उनका जो मरे हुए लामा है उसका सक्सेसर, यानी कि उसकी जगह पर बैठता है। वेरियस साइंस एंड टेस्ट हेल्प्ड देम टू प्रूव दैट ही वॉज द राइट वन, बहुत सारे साइंस और बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो उन सीनियर लामास की हेल्प करते हैं इस चीज़ के प्रूफ के लिए कि उन्होंने सही इंसान को चुना है। दैट्स वाई सम लामाज वर यंग चिल्ड्रन, और इसी वजह से कुछ लामा जो होते हैं वो बहुत ही यंग बच्चे होते हैं, क्योंकि वो पहले जो लामा थे वो मर जाते हैं और फिर वो रिबॉर्न होते हैं। देबू सो ऑल द अदर्स बोविंग रेस्पेक्टफुली एंड डिड द सेम, इसे इतनी देर में देखता है कि जितने भी बाकी के लोग हैं वो रेस्पेक्टफुली उस लामा के पास में नीचे अपना सर झुकाए हुए हैं, और उसी तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए देबू भी वही करता है। परहैप्स दिस लामा माइट ओवरलुक द फैक्ट दैट ही हैड नॉट बॉट हिम अ गिफ्ट, और वो सोचता है कि शायद दिस लामा, ये जो लामा मेरे सामने बैठा हुआ है, माइट ओवरलुक द फैक्ट, वो शायद इस चीज़ को दरकिनार कर देंगे दैट ही हैड नॉट बॉट हिम अ गिफ्ट, कि देबू जो है वो उनके लिए कोई तोहफा नहीं लाया है। इट सिंपली मीन्स कि लामा जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस बात के पर कि मैं उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। बट एज ही बेंट लो, लेकिन जैसे ही देबू जो है वो थोड़ा सा नीचे झुकते हैं, द टॉप इन हिज पॉकेट, तो वो उनकी पॉकेट में एक चीज़ रखी हुई होती है, द वन हयात हैड गिवन हिम रोल्ड आउट, जो कि उसको हयात ने एक बार दी थी, वो क्या होती है, रोल्ड आउट, यानी कि नीचे गिर जाती है, और वो कोई रोलिंग चीज़ है, कोई गोल चीज़ है जो कि रोल करते हुए बाहर आ गिरती है। देबू फ्रोज देन ग्रेप्ड द टॉप, देबू उसी टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ठंडा पड़ जाता है, और जल्दी से उसका जो रोलिंग चीज़ जो है उसका टॉप यानी ऊपर से उसको पकड़ता है। बट व्हेन ही ग्लेंस्ड अप अपोजिटिकली, लेकिन जैसे ही वो ग्लेंस का मतलब होता है दृष्टि देना, तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है अपोलोजेटिकली, यानी कि क्षमा मांगने के मैनर में, ही सॉ द लिटिल लामाज ब्लैक आईज ग्लिटर्ड विद एक्साइटमेंट, तो वो क्या देखता है कि जो छोटे लामा हैं उनकी जो काली काली आंखें हैं उनमें एक तरीके की शाइन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द टॉप एंड ऑफर्ड इट टू रामा, और उसी टाइम पे देबू जो हैं वो जल्दी से उस चीज़ को उसके टॉप से पकड़ते हैं और लामा को ऑफर कर देते हैं। द लामा फ्लैश्ड हिम अ डिलाइटेड स्माइल, और उसी टाइम पर लामा जो है वो उस गिफ्ट को पाकर एक बहुत ही खुशी वाली जो स्माइल है वो पास करते हैं। देबू बॉब्ड अगेन एंड स्टेप्ड बैक, देबू फिर से उनके सामने अपना सर झुकाता है और एक कदम पीछे आ जाता है। रिलीव्ड, और अब वो बहुत ही उसको जो है अच्छा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिफ्ट नहीं लाया था और अब उसने एक लामा को गिफ्ट ऑफर कर दिया है।
The llama flashed him, after that the others presented the llama with the strips of silk, dried fruits and sweet. और उसके बाद में बाकी के लोग जो लामा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए थे वो लामा को प्रेजेंट करते हैं। सिल्क की जो कपड़े होते हैं वो, ड्राई फ्रूट्स देते हैं और मिठाइयाँ देते हैं। द लामा ब्लेस्ड देम वेरी सीरियसली, और लामा जो है वो बड़ी ही गंभीरता के साथ में उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। एंड अ मॉन्क प्लेस्ड इट्स स्ट्रिप्स ऑफ सिल्क अराउंड देयर नेक्स, और जितने भी लोग हैं उनके गले में जो एक सिल्क का पट्टा जिसे आप कह सकते हैं, वो एक मॉन्क जो है, एक सन्यासी जो है, वो सबकी गर्दन के पास में डालता जाता है। एंड गेव कल्याण सिंह अ लेदर पाउच कंटेनिंग बटर, और कल्याण सिंह जो है उसको एक लेदर का पाउच देते हैं जिसके के अंदर बटर जो है वो डला हुआ रहता है। देन ही पोर टी फ्रॉम अ सिल्वर कैटल इनटू द कप्स दे कैरीड इन देयर वेस्ट बैग। वेस्ट बैग्स क्या होते हैं? जो आप कमर पर बैग बांध के रखे होते हैं वो। तो पोर का मतलब होता है डालना, जैसे कि हम किसी भी चीज़ से या एक कप में जो है किसी चीज़ को, लिक्विड चीज़ को डालते हैं तो उसको पोर करना कहते हैं। तो फिर जो वहाँ पर एक लामा जो है, एक मॉन्क जो है, वो क्या करते हैं, एक सिल्वर कलर की कैटल है उससे जो कप्स हैं उनमें वो टी जो है वो डालते हैं। और वो कहाँ पर रखी हुई थी टी? जो उन्होंने अपने वेस्ट में बैग बांध के रखा हुआ था उस पर। द लामा सेड पोलाइटली इन हिज फ्लूटीज वॉइस, और फिर लामा जो है वो बहुत ही आदर के साथ में, बहुत ही पोलाइटली जो है वो अपनी फ्लूटी वॉइस, फ्लूटी मतलब जो फ्लो में जाती है, उस वॉइस में कहते हैं, इज़ ऑल वेल इन योर कंट्री, इज़ योर रूलर वेल, क्या तुम्हारे देश में सब सही है? क्या तुम्हारा राजा जो है वो अच्छे से राज कर रहा है? कल्याण सिंह रिप्लाइड ऑन देयर बिहाफ इन द अफर्मेटिव, और कल्याण सिंह जो है वो सब की तरफ से हाँ में जो है लामा को रिप्लाई करते हैं। एज देबू सिप्ड द सॉल्टेड बटर टी, और जैसे ही देबू जो है वो सॉल्टेड बटर टी जो है उसको सिप करते हैं, ही वंडर्ड इफ़ ही शुड आस्क अबाउट हिज फादर। तो एंड में उस लामा के साथ में इतना सारा सीन होने के बाद में भी लामा जो देबू हैं वो यही सोच रहे हैं कि काश मैं लामा जो है उससे उसके फादर के बारे में पूछ सकता या पूछूं। तो उससे पूछता है या नहीं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।